आप देख रहे हैं सफल समाचार और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और हम इस समय हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर में और यहाँ कुछ हमें महिलाएं मिली जो कि रुद्रपुर राइजिंग नामक एक संस्था की सदस्य भी हैं और कुछ पदाधिकारी भी हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि महिला दिवस के बारे में और उनके संस्था के बारे में कि उनका क्या विचार है, क्या थीम था आज उनका चल रही है। आइए हम आप बात करेंगे रुद्रपुर महिला राइजिंग की अध्यक्षा मनीषा राय जी से, चंद्रकला राय जी से। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, कुछ संस्था के बारे में आप बताएं अपने। जी थैंक यू। अब मेरी जो संस्था है वो उसका कॉन्सेप्ट महिला कल्याण एंड बाल विकास के क्षेत्र में काम करती है और महिलाओं को जागरूक करती है, जगह जगह जाके उनकी स्वच्छता के प्रति जागरूक करती है, जगह जगह उनको और भी जो अपनी उनकी सेल्फ डिफेंस है, अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक करती है। उसके बाद हम बच्चियों को भी गाँव में और बस्तियों में जाके बच्चियों को भी अवेयरनेस करते हैं। आजकल जैसे बच्चियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं तो उसके प्रति बच्चियों को जागरूक करते हैं। ये हमारी सदस्य किरण राजपूत है जो ब्लैक बेल्ट जूडो कराटे की चैंपियन भी रह चुकी हैं, तो ये सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षण देती हैं उन बच्चियों को। चलिए, मैं किरण मैम से बात करना चाहूँगा कि मैम क्या लगता है कि औरतों को या बच्चियों को जो भी वो कितना सुरक्षा सेल्फ डिफेंस का कोर्स करना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, सभी लड़कियों को किसी भी एज ग्रुप से लेके बड़ी छोटी सभी के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। बस एक बार लोगों को बोलते हैं कि हम कराटे सिखाना चाहते हैं तो कहते हैं लड़की ये क्यों सीखेगी, लड़कों को सीखना चाहिए। लड़कियों को बहुत ज़रूरी है, लड़कों से कई ज़्यादा, और एक बार उन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए। हर लड़की को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कराटे हो, पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र में हो। आज का मेरा जो एक्ट था, बच्चों को डांस कराया वुमेन एम्पावरमेंट पे, उसमें यही दिखाया कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, बस उन्हें एक मौके की तलाश है। बस उन्हें सपोर्ट करें, उनके फैमिली वाले बाहर सब कोई ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके फैमिली वाले सपोर्ट करें, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं और ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, सभी गर्ल्स के लिए। चलिए, हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे संस्था की उपाध्यक्षा सुमन मिश्रा जी से, जिनसे जानना चाहेंगे कि पहले की अपेक्षा आज की जो महिलाएं हैं वो कितनी आगे हैं। देखिए, पहले की अपेक्षा आज मेरे बहुत आगे हैं। पहले लोग महिलाओं को घर से निकलने नहीं देते थे, उन्हें लगता था कि पहले मतलब पर्दा प्रथा ज़्यादा थी, वो घर के अंदर महिलाओं को रखते थे। लेकिन आज वो नहीं है, आज पर्दा प्रथा टूट चुकी है। आज महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं और शिक्षित होकर हर क्षेत्र में हर आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। आज ये कहने को नहीं है कि महिला घर के अंदर या बाहर है, महिला धरती पर भी है और आकाश पर भी है, वो हर जगह है और महिलाएँ हर जगह बहुत मजबूत हो चुकी हैं। चलिए, आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि महिला धरती पे भी है और आकाश में भी है, महिला घर में भी है और बाहर भी है। यानी कि आज की जो महिला है वो इंडिपेंडेंट हो गई है, अपने दम पे अपने बलबूते वो देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में आगे बढ़ी। चलिए, मैं महिला दिवस पे कुछ चर्चा करते हैं। महिला जो अध्यक्षा हैं उनसे मैं बात करूँगा कि क्या और महिलाओं को क्या अपना संदेश देना चाहेंगी। मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी, महिला किसी से कम नहीं, आत्मविश्वास उनके खुद के अंदर है, पहले वो खुद को जगाएं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं के अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है वो खुद को जगाएंगी तभी वो आगे बढ़ेंगी। महिला दिवस पे मतलब महिला खुद को ही डाउन करती है कि नहीं, मैं ये कर नहीं सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए उनको खुद के आत्मविश्वास जगाना है और आगे बढ़ना है। मुझे लगता है सभी में वो है खूबियाँ। जैसे कि अभी आपकी एक सदस्य किरण राजपूत जी ने बताया कि सेल्फ डिफेंस होना ज़रूरी है महिलाओं में, क्योंकि जो माहौल अभी कुछ दिन से आपने देखा हुआ, दिल्ली में भी कुछ घटनाएं हुई, आपके उत्तराखंड में भी कुछ घटनाएं सुनने को आती हैं, तो सेल्फ डिफेंस होना ज़रूरी है। तो उस पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को, लड़कियों को उनकी खुद की सेल्फ सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लड़कियां आगे बढ़ती हैं उन्हें खुद लड़ने के लिए वो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस सीखेंगी तभी वो खुद की रक्षा भी कर सकती हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं। तो सेल्फ डिफेंस महिलाओं की खुद की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी अपने सुरक्षा के साथ साथ समाज की भी सुरक्षा कर सकती हैं, औरों की भी सुरक्षा कर सकती हैं, और वही है कि कभी बेधड़क नीडर होकर बाहर निकल सकती हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे समाज में है कि ये लड़की है, हम शाम हो जाए तो हम लड़कियों को निकालने से डरते हैं, लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, पेरेंट्स भी, उनके घर वाले भी परेशान रहते हैं कि बाहर कैसे जाए। तो एक ऐसे प्रशिक्षण रहेगा तो उनके साथ एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक हिम्मत रहेगी। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ जितनी भी हैं वो सेल्फ डिफेंस में निपुण रहें। यानी कि शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा की भावना उनके अंदर, स्वयं की सुरक्षा की भावना उनके अंदर होनी चाहिए, सुरक्षा की भावना हो और गार्जियन आत्मविश्वास जगे उनके अंदर। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। जी बिल्कुल भी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि सारी लड़कियों को मौका देना चाहिए। सारे स्कूल्स में एक
पीटीआई टीचर होता है, म्यूज़िक टीचर होता है, तो एक डांस का भी और जो कराटे सिखाते हैं, कराटे का भी एक अलग से पीरियड होना चाहिए। हर लड़की को सिखाना चाहिए, लड़कों को सिखाना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। आत्मरक्षा का एक उनका सब्जेक्ट एक टर्न होना चाहिए। यानी शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा की भी एक ट्रेनिंग उन्हें दी जाए। ट्रेनिंग, आत्मरक्षा की उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज के ज़माने में सुरक्षा की इसलिए ज़रूरी है कि आजकल क्या कहते हैं, लड़कियां डरती नहीं हैं कहीं भी जाने से। आजकल कोई भी पढ़ाई है, छोटी है बड़ी है, या कुछ भी करना है तो वो हर क्षेत्र में अकेले निकल जाती हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे संग कोई चले जाए, हम आगे किसी को लेके तभी जाएंगे। पहले था कि लोग एक साथ में लेके चलते थे कि अरे लड़कियां कहाँ अकेले कहाँ भेजेंगे, लेकिन आज लड़कियां अकेले निकलती है। यानी पहले की अपेक्षा आज लड़कियां जो हैं वो सुरक्षा का बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। उन्हें ये लगता है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। इसलिए उनको जी कुछ कहना चाहिए। बिल्कुल सच्चा मैं भी यही कहूँगी कि लड़कियां आजकल किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, हर क्षेत्र में अपना झंडा लहरा रही हैं। और जहाँ तक हमारी जो प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश के जो राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, जो प्रथम नागरिक होते हैं, जब लड़कियां उस पोस्ट पे रह सकती हैं तो वो कहीं भी अपना झंडा लहरा सकती हैं, कहीं भी ऊंचाई पा सकती हैं। तो इसलिए लड़कियों को भी गाइड करना चाहिए, पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए, हर फील्ड में वो सपोर्ट करें। अगर लड़कियां चाहती हैं कि हमें जूडो कराटे सीखना है या फिर हमें कहीं विदेश में फॉरेन में पढ़ना है, तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो वो ज़रूर आगे, उनके भी पंख होते हैं, वो ज़रूर उड़ान भर सकते हैं। चलिए हम फिर अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे। लास्ट हमारी एक सवाल होगा कि आज के कार्यक्रम के बारे में, जो आज आपने कार्यक्रम करा, किसको किसको आपने सम्मानित करा और क्या कार्यक्रम का मोटो था? सर हमने आज उन महिलाओं को सम्मानित किया है वुमेंस डे पे, जैसे जो महिलाएं नीचे जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ रही हैं। जिस क्षेत्र में महिलाएं नहीं गई थी उस क्षेत्र में जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, रेवोल्यूशन ला रही हैं, क्रांति ला रही हैं, तो हम उन महिलाओं को सम्मानित किए हैं। सर हमने देखा रुद्रपुर में अब तक उधम सिंह नगर में ट्रैफिक रूल के लिए कोई महिला नहीं थी, पुरुष ही ट्रैफिक सारे गाइड करते थे। तो अभी कुछ दिनों से हमने देखा रुद्रपुर में ट्रैफिक लाइन में भी महिलाएं हैं जो ट्रैफिक हैंडल करती हैं। ज़्यादातर मतलब वहाँ पे महिलाओं को कितना सर्वाइव करना पड़ता है, रोज़ ट्रैफिक में हर तरह के पुरुष आना जाना, गाड़ियों का लगा, तो वो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हिम्मत उनके अंदर आई है। मतलब घर के साथ साथ वो शहर के यातायात व्यवस्था को भी संभाल रही हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि महिलाएं किसी क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो चांद पे जाने का, जो सिटकुल क्षेत्र में है एक पेट्रोल पंप से बुला के उनको भी हम 6 महिलाओं को सम्मानित किए हैं। तो हमें बहुत गर्व हुआ है, बहुत अच्छा लगा है कि हम बड़े मतलब बाकी सामाजिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको इस बार नहीं किए हैं, हम इन क्षेत्रों में काम करने यानी आपने ज़मीनी स्तर पे जो वाकई हकदार थी समाज में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और महिलाओं के उत्थान में आगे बढ़ा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हम उन महिलाओं को सम्मानित किया और हमें गर्व हो रहा था कि वास्तव में उन्हें भी बहुत खुशी मिली। एक हमारी उसमें महिला मित्र थी जो ट्रैफिक की थी, तो वो हमें कह रही है कि मैम हमें तो लगता है कि हमें कोई देखता ही नहीं होगा और आपने नोटिस कैसे किया। मैंने कहा कि आप आगे बढ़ रहे हो और हम ना समझे तो कौन समझेगा। 7 महिला कर्मी यहाँ पे रुद्रपुर में अभी यातायात 7 महिला पुलिसकर्मी यातायात यहाँ पे देख रही हैं। कुछ नैनीताल में भी देख रही हैं, कुछ देहरादून में भी देख रही हैं, लेकिन फिलहाल रुद्रपुर में 7 महिला पुलिसकर्मी हैं। चलिए हम थे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में और यहाँ आज महिला दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप का कार्यक्रम हुआ और यहाँ पे एक संस्था है महिला राइजिंग फाउंडेशन, जिसने ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले महिलाओं को सम्मानित किया। जैसे कि पेट्रोल पंप पे कार्य कर रही हैं आज महिलाएं, यातायात व्यवस्था संभाल रही महिलाएं। जैसे कि अभी एक संस्था के एक सदस्य ने कहा कि औरतों को आसमान अब देना है क्योंकि उनके पंख में इतनी जान हो गई है कि उनकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। मैं नितिन राय, सफल समाचार। दिवस की सारी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं।